बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पर ये 6 राउंड किनारी के हैं, बाकी दरमियान में हमने ये जो बनाई है सिंपल डबल क्रोशिया और चेन से हमने बनाई है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखिए 9.5 इंच तक ये बन के आया है। स्टेप बाय स्टेप सारा इसमें आगे हमने बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वूल 3 प्लाई की है और क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस कलर से शुरू करेंगे, मैजिकल रिंग बनाकर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से एक चेन और यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया हो गए, लास्ट में एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। यहाँ पर इस धागे को खींच लेंगे, यहाँ एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इसके दरमियान में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली, यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे, इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से इसकी जो लेंथ है हमने कंप्लीट करनी है। यहाँ पर देखें 4 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह अगले राउंड में 5 हो जाएंगे, फिर 6, फिर 7। तो इसके अलावा हम 3 राउंड और बना के 7 डबल क्रोशिया होने तक इसको कंप्लीट करते हैं। फिर आगे हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक से हमने शुरू किया है, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, अब यहाँ पर 4 बन गए। इसी तरह से ये डबल क्रोशिया जो है बढ़ते जाएंगे। तो इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखें 7 डबल क्रोशिया हो गए। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने हर मरतबा 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ पर देखें 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर लास्ट में एक चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक चेन करेंगे और आगे सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया,
एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से 7 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब इस गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 7 ये डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इस गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए ये सिंगल क्रोशिया का राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, इस एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये जो हमने एक चेन बनाई थी यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इस कलर को चेंज करना है इस तरह से। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3, ये 3 चेन डबल क्रोशिया की हार्ट की बन गई। अब यहाँ पर 1 2 3, तो इस तरह से टोटल 6 चेन बन जाएगी। और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इस तरह से। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बना के पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली और यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई थी 1 2 3 चौथी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर देखें दरमियान में ये 3 चेन जो है ना बन गई, जैसे हमने यहाँ पर इस वी स्टिच में 3 चेन बनाई है। और यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे 1 2 3 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया और इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अगले गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे और ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम ये वाला कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम इस धागे को स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3, ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। और यहाँ से 1 2 3 4, तो इस तरह से टोटल ये 7 चेन हो गई। और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से एक चेन बनाकर और ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन बनाकर और यहाँ पर अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी 1 2 3 4 4 चेन छोड़ के 5वीं वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे 1 2 3 3 चेन बनाकर ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पर 6 जो है ना डबल क्रोशिया बना लिए। फिर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल दिया, इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं
जी, तो इस तरह बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया। सिंगल क्रोशिया के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब इस धागे को बंद करते हैं। अब यहाँ से ही हमने इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही इस धागे को अटैच कर लेना है स्लिप स्टिच के साथ। यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3। ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 चेन बना ली और यहाँ पर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 8 चेन बनाई है ये भी इस तरह से 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और यहाँ पर 5 चेन इस तरह से 5 चेन के गैप में हिसाब से रखी जाएगी। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 और इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। जी, तो इस तरह बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 8 चेन बनाई थी तो यहाँ पर हम 5 चेन छोड़ के छठी वाली चेन में डबल स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, छठी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। 5 चेन यहाँ पर छोड़ दी। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। एक डबल क्रोशिया हो गया 2 3 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस अगले गैप में आकर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ से इस अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। ये किनारी का आखिरी राउंड था तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो ये था आज का हमारा स्मॉल साइज़ में टेबल रनर। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए। तकरीबन ये 9.5 इंच तक बन के आया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं, ये जो दरमियान वाले राउंड है ये आप बना लें। यहाँ पर देखें 7 डबल क्रोशिया होने तक इसको हमने बनाया हुआ है। तो हर एक लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 7 के बाद 8 आएंगे, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर आप ये जो 2 4 6 राउंड है, ये किनारी के राउंड है, ये आप लास्ट में जाके इसको बना लें। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।